महाभारत युद्ध से ठीक पूर्व युधिष्ठिर ने युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गए और महाराज धृतराष्ट्र से मिलकर भाई भाई में होने वाले इस भीषण संग्राम को रोकने हेतु शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। लेकिन जब वहां से वो निराश होकर लौटे तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सबसे बड़े सहयोगी तथा मित्र से मिलने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण कर्ण को उसके जन्म का वृत्तांत बताते हुए उन्हें अपने भाई पांडवों के पक्ष से युद्ध करने हेतु मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी कहा कि चूंकि कर्ण ज्येष्ठ पांडव हैं तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर उन्हीं का राज्याभिषेक होगा। ये कहने के बाद कृष्ण उसी राज्याभिषेक के बारे में बात करने लगे जिसमें एक विवादास्पद वाक्य का उल्लेख मिलता है। कुछ अनुवादक इस वाक्य का अर्थ ये बताते हैं कि द्रौपदी कर्ण को अपने छठे पति के रूप में स्वीकार करेंगी। केएमजी महाभारत में इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद ऐसे किया है, ड्यूरिंग द 6th पीरियड द्रौपदी विल ऑल्सो कम टू thee एज अ वाइफ। अब केएमजी ने इस वाक्य के अंत में ब्रैकेट के अंदर एज अ वाइफ शब्दों को क्यों रखा, इसका कोई सटीक आकलन लगा पाना मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो ब्रैकेट को छोड़कर भी वाक्य पूरा हो रहा था। इसका अनुवाद करते हुए विवेक देवराय तो एक कदम और आगे चले गए हैं। उनके अनुवाद के अनुसार इस वाक्य में श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हारे साथ संभोग करेगी। लेकिन यदि इस वाक्य की सटीक व्याख्या की जाए तो उसके अनुसार इसका मतलब होगा कि दिन के छठे प्रहर में द्रौपदी आएगी। इसके आगे समझने के लिए हमें उन श्लोकों को समझना होगा जो श्री कृष्ण ने कर्ण से कहे हैं। यहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि श्री कृष्ण कर्ण के राज्याभिषेक समारोह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कई राजकुमार, राजकुमारियां तथा ऋषियों के आगमन की बात कही जा रही है। इसका किसी भी तरह से द्रौपदी का कर्ण को पति के रूप में स्वीकार करने वाला अर्थ नहीं निकलता है। गीता प्रेस संस्करण ने शायद विवादों से दूर रहने हेतु इस पूरे विवरण को ही पुस्तक से हटा दिया है। अतएव इस विश्लेषण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि श्री कृष्ण ने कभी कर्ण से यह नहीं कहा कि द्रौपदी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। उन्होंने केवल ये कहा कि ज्येष्ठ पांडव होने के नाते कर्ण के सम्राट बनने पर द्रौपदी को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा वो इस निर्णय का सम्मान करते हुए राज्याभिषेक में भी हिस्सा लेगी।